हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने डिस्कस किया था चार जनजाति संथाल, मुंडा, उरांव और हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खरवार और लोहरा जनजाति के बारे में। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला कि देखिए दोस्तों, इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिए। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखने से क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो जो चीज़ मैं बोलूँगा सारा चीज़ एंटर होगा, और जब एग्जाम में आप अपीयर होंगे और इस तरह के क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो आपको क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत हिट करेगा और वहाँ से जवाब आएगा कि हाँ, इसका उत्तर ये होगा। तो एक तो फ़ायदा आपको ये मिलेगा। अगर वीडियो को बीच में आप स्किप कर देते हैं तो इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन तो आपको आ जाएगा ये वाला चीज़ जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, और 100% आएगा क्योंकि 32 जनजाति को हम लोग कवर करने वाले हैं और जनजाति से 3 क्वेश्चन तो आप मिनिमम पकड़ लीजिए कि आएगा ही आएगा। अगर बीच में आप स्किप करते हैं तो क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज कि आप वहां पर जाके सोचेंगे कि काश हमने वो वीडियो देख लिया होता तो मेरा ये क्वेश्चन आज सॉल्व हो जाता गाइज। ठीक है, तो वीडियो का आप स्किप मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को आप जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, या ना पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। अगर कुछ कमी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, इससे क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा, पता चलेगा वीडियो में क्या कमी है और किस तरह का सुधार हमको करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों अभी तुरंत 1 सेकंड या 2 सेकंड का समय लेकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले खरवार जनजाति। हमने 4 जनजाति डिस्कस कर लिया था। ठीक है, खरवार जनजाति दोस्तों जनसंख्या के मामले में झारखंड में 5वें पायदान पर आता है, यानी 5th पोजीशन है खरवार जनजाति का इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब खरवार जनजाति का विस्तार किन किन जिलों में है, आप एक प्रमंडल याद कर लीजिए। पलामू प्रमंडल इज इक्विवेलेंट टू खरवार जनजाति, यानी खरवार जनजाति आपको दिख गया। मतलब इस जनजाति का जमाव कहां पर होगा, पलामू प्रमंडल में। पलामू प्रमंडल में आपका कितना जिला है, 3 जिले इसमें सम्मिलित हैं। कौन कौन से, एक पलामू, एक लातेहार, एक गढ़वा। पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, मेदिनीनगर। ठीक है, और इस मेदिनीनगर का नाम जो है राजा मेदिनी राय के नाम पर पड़ा था। मेदिनीनगर से पहले पलामू प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर था वो आपका डाल्टनगंज था, ये भी आपको पता ही होगा। तो चलिए बात करते हैं खरवार जनजाति की। देखिए, पलामू प्रमंडल के साथ साथ खरवार जनजाति आपको रांची में भी देखने को मिलेगा, हजारीबाग में भी देखने को मिलेगा और कई अन्य जिलों में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेनली पलामू प्रमंडल आपको याद रखना है। हो जनजाति में आपको बताया था कि हो जनजाति मेनली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कोल्हान प्रमंडल में। संथाल जनजाति आपको देखने को मिलेगा संथाल परगना क्षेत्र में। चलिए अब बात करते हैं प्रजाति समूह की। तो ये जो खरवार जनजाति है ये आपका द्रविड़ प्रजाति समूह के अंदर आता है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, देखिए संथाल जनजाति हो गया आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं। दूसरा हो जनजाति जो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, संथाल प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, हो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तीसरा हो गया खरवार आपका हो गया द्रविड़। ठीक है, और मुंडा हमने बात किया था वो हो गया ऑस्ट्रेलाइड। तो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह में सिर्फ 2 जनजाति आपको याद रखने हैं, पहला मुंडा और दूसरा आपका करमाली। ठीक है, मेरा जो पढ़ाने का अप्रोच ये रहेगा कि मैं बार बार आपको रिवीजन करवाता चला जाऊंगा, बार बार बोलूंगा, आपको याद होता चला जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए। खरवार जनजाति जो है आपका एक वीर एवं लड़ाकू किस्म का जनजाति है, यानी युद्धक जनजाति है आपका खरवार। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये IRB में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति युद्धक जनजाति है या वीर या लड़ाकू किस्म की जनजाति है, तो आपका उत्तर होगा खरवार जनजाति। ठीक है, ये जनजाति जो है खरवार जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं या 18 हाजिरी। ये टर्म्स को आप याद कर लीजिए, सूर्यवंशी या 18 हाजिरी, ये दोनों जो जनजाति है, ये दोनों जो नामकरण है खरवार को दिया गया है। यानी खरवार बोलते हैं कि हम जो है सूर्यवंशी है, ठीक है, 18 हाजारी कहते हैं अपने को, तो ये भी आप याद रखिए। और साथ ही यह भी याद रख लीजिए कि खरवार जो जनजाति जो है आपका वीर एवं लड़ाकू किस्म की जनजाति है। चलिए कुछ और फैक्ट देखेंगे खरवार जनजाति से संबंधित। चलिए देखिए, खरवार जनजाति जो है इसमें किसी भी प्रकार का युवा गृह जैसी कोई संस्था इसमें नहीं पाया जाता है।
तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी जनजाति में एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका ध्यान कहाँ पर जाएगा, जो किसी जनजाति में कोई यूनिक चीज अगर आ गया, जैसे खरवार जनजाति में एक यूनिक चीज किताबों में लिखा हुआ है कि ये एक युद्धक प्रकार के युद्धक जनजाति है, लड़ाकू एवं वीर जनजाति है, तो क्वेश्चन पूछ लिया गया। उसी तरीके से सभी जनजाति में लगभग जीवाग्रिया मौजूद है, लेकिन खरवार जनजाति में आपका जीवाग्रह नहीं है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में जीवाग्रह नहीं है, तो आपका खरवार जनजाति में होगा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, प्रधान देवता की बात हमने किया था कि जितने भी जनजाति है मैक्सिमम जो है जनजाति का जो प्रधान देवता है वो आपका क्या है, सिंह बोंगा है। तो खरवार जनजाति का भी आपका जो प्रमुख देवता है वो कौन सा है, सिंह बोंगा। ठीक है। और ग्राम का मुखिया या ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको कहा जाता है मुखिया। ठीक है। चलिए अब देखिए, पंचायत खरवार जनजाति में आपका 2 या 3 या 4 या 5 से भी मिलकर बनता है। अगर 4 गांव से मिलकर अगर पंचायत बनता है तो उसको बोला जाता है चट्टी। इसको भी याद रखिए, 4 गांव से अगर पंचायत बनता है तो उसको बोला जाता है चट्टी। 5 गांव से अगर पंचायत को मिलाकर अगर पंचायत बनता है तो उसको बोला जाता है पचोरा। 7 गांव से बनता है तो सतोरा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको कहा जाता है प्रधान। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये जो बेगा है खरवार जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है, धार्मिक प्रधान को कहा जाता है बेगा या फिर पाहन, पाहन भी कह सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसका 3 उपजाति, तीनों को आप याद रख लीजिए, भोगता, मांझी, राउत और महतो। ये जो 4 उपजाति है डाल्टन ने, ठीक है, खरवार जनजाति के 4 उपजातियों का जिक्र किया है। किसने किया है, डाल्टन ने। भोगता, मांझी, राउत और महतो, तो ये चारों को आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जनजाति की ओर चलेंगे हम लोग, लोहरा जनजाति। हालांकि इससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी हमको जानना है, क्योंकि 32 जनजाति हम लोग पढ़ रहे हैं तो सभी जनजाति को हम लोग पढ़ेंगे। लोहरा जनजाति जो है आपका, ये असुर के वंशज माने जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, असुर के वंशज माने जाते हैं। ठीक है। तो इसको भी याद रखिए, निम्नलिखित में से कौन से जो जनजाति है असुर के वंशज माने जाते हैं, तो आपका लोहारा जनजाति हो गया। लोहरा जनजाति या फिर लोहर जनजाति, लोहार जनजाति, इनका मुख्य पेशा आपका लोहे से लोहे गलाना, लोहे से जुड़ी सामानों को बनाना। ठीक है। उस तरह के काम जो है लोहरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। विस्तार देख लेते हैं, रांची, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, बोकारो, चतरा, लोहरदग्गा, इन सभी जिलों में जो है लोहरा जनजाति आपको मिल जाएगा। प्रजातीय समूह की बात करें तो प्रोटोस्टेलाइड, संथाल की तरह ही प्रोटोस्टेलाइड, हो की तरह ही प्रोटोस्टेलाइड। लोहरा का भी जो आपका प्रजातीय समूह आपका क्या हो गया, कौन सा हो गया, प्रोटोस्टेलाइड। इनका जो सर्वप्रमुख देवता हुआ सिंह बोंगा या धरती माई, या कहें कि आपको विश्वकर्मा देव तो होगा ही, क्योंकि लोहार है, लोहे से काम इनका रहता है, तो इसलिए इनका प्रमुख देवता, ठीक है, विश्वकर्मा देव भी होता है। इनकी जो भाषा है वह सदानी भाषा है। अब आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में कि झारखंड में 32 जनजाति में 8 जनजाति आपका आदिम जनजाति है, 7 जनजाति आपका सदान, अपने को सदान मानने वाले जनजाति है। ठीक है। तो लोहरा भी उसमें एक आता है कि ये सदान जनजाति है, इसलिए इनकी जो भाषा है वह सदानी भाषा। ठीक है। और जो आपका लोहरा जनजाति है इसमें कई गोत्र हैं, लेकिन कुछ गोत्र का आपको नाम याद रखना है, जो नाम जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक हो गया आपका तुतली, दूसरा हो गया कछुआ और ये हो गया धान। ये 3 गोत्र आप याद रखिए कि कछुआ गोत्र किस जनजाति का है, तो लोहरा जनजाति का। धान गोत्र किस जनजाति का है, तो लोहरा जनजाति का। और तुतली गोत्र किस जनजाति का है, लोहरा जनजाति का। इस तरीके से इस वीडियो में हमने क्या देखा दोस्तों, 2 जनजाति इंपॉर्टेंट है, पहला खरवार और दूसरा लोहरा जनजाति। खरवार जनजाति एक युद्धक जनजाति, इसको आप गांठ बांध लीजिए, एकदम दिमाग में इसको फिट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, और इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा वीडियो मैं आप सबको सामने लेकर आता रहूँगा। चलिए, धन्यवाद।